क्रोध, आत्मविनाश की आद और शिव का समाधान। भूमिका शिव पुराण केवल देवी देवताओं की कथाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर के संघर्षों का चित्रण भी है। क्रोध एक ऐसा अग्नि स्वरूप जो स्वयं को ही जलाने लगता है। जब यह स्थूल रूप लेता है तो केवल दूसरों को ही नहीं, स्वयं को भी नष्ट कर डालता है। शिव स्वयं त्रिगुणातीत है, सत्व, रज, तम तीनों गुणों से परे। लेकिन जब वे रुद्र रूप धारण करते हैं तो वह क्रोध भी होता है, जो सृष्टि को नई दिशा देने वाला होता है, विनाश के बाद नव सृजन का द्वार खोलता है। इस क्रोध में और हमारे चिड़चिड़े स्वभाव वाले क्रोध में क्या अंतर है? क्या शिव हमें कोई राह दिखाते हैं इस अग्नि से बचने की? आइए इस प्रथम अध्याय में हम शिव पुराण के प्रसंगों से यह जानने का प्रयास करें कि क्रोध क्यों आता है, इसके पीछे मन की कौन सी वृत्तियां हैं और इसे शांत करने का उपाय क्या है। क्रोध की उत्पत्ति शिव पुराण में उल्लेख। शिव पुराण में दक्ष प्रजापति के यज्ञ का प्रसंग विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यह प्रसंग क्रोध की उपज, उसके परिणाम और समाधान तीनों ही स्तरों को स्पष्ट करता है। दक्ष यज्ञ का प्रसंग संक्षेप में, दक्ष प्रजापति जो सती के पिता थे ने एक विशाल यज्ञ आयोजित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती, महादेव की पत्नी, अपने पिता के इस व्यवहार से आहत होकर बिना निमंत्रण के ही यज्ञ में पहुंचती है और वहां शिव का अपमान होते देख स्वयं को जब ये समाचार कैलाश पहुंचता है, महादेव का क्रोध पर्वत से भी बड़ा रूप ले लेता है। वे वीरभद्र को उत्पन्न करते हैं और यज्ञ को नष्ट करवा देते हैं। यह क्रोध क्यों आया? यह क्रोध अहंकार के अपमान का नहीं था, यह प्रेम के अपमान पर था। शिव का क्रोध व्यक्ति पर नहीं, उस अधर्म पर था जो अपमान, अहंकार और भेदभाव से उत्पन्न हुआ। महत्वपूर्ण अंतर हमारा क्रोध जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, जब अहंकार को ठेस पहुंचती है। शिव का रौद्र रूप जब धर्म का अपमान होता है, जब सती जैसे पवित्र प्रेम का तिरस्कार होता है। हमारे चिड़चिड़े स्वभाव का मूल कारण चिड़चिड़ापन क्रोध का सूक्ष्म स्वरूप है। यह तब आता है जब मन में बेचैनी, अपेक्षाएं और अनावश्यक विचारों की भीड़ होती है। चिड़चिड़ापन की जड़ें असंतोष, जब हम अपने जीवन से, संबंधों से या स्वयं से संतुष्ट नहीं होते। अपेक्षाएं, जब हम दूसरों से उम्मीदें रखते हैं कि वे हमारे अनुसार चलें। अतीत की पीड़ा, जब पुराने अनुभवों का विष वर्तमान में रिश्ता रहता है। अज्ञान, जब हम आत्मा की शांति से कट जाते हैं। शिव पुराण इन सभी स्थितियों को मोह और अविद्या का परिणाम मानता है। जब मन मैं और मेरा में उलझा होता है, तब क्रोध और चिड़चिड़ापन जन्म लेते हैं। शिव की शांति क्रोध का उपाय। महादेव स्वयं समाधिस्थ योगी हैं। जब वे ध्यान में होते हैं, तब संसार की कोई भी गतिविधि उन्हें विचलित नहीं कर सकती। ये हमें यह संकेत देता है कि क्रोध को शांत करना है तो स्वयं को जानो, ध्यान में जाओ। ध्यान क्रोध का निवारण। शिव का जो रूप ध्यान में लीन रहता है, वह हमें सिखाता है कि ध्यान कोई भागना नहीं, बल्कि भीतर की उग्रता को देखना है। जब हम अपनी भावनाओं को देखना सीख जाते हैं, तब वे हमें खींचना बंद कर देती हैं। शिव पुराण में कहा गया है, यह स्वात्मानं ध्यानेन पश्यति स रुद्रस्य पथगामी भवति, अर्थात जो अपने आत्म स्वरूप को ध्यान से देखता है वही शिव के मार्ग पर चलता है। शिव मंत्र क्रोध निवारण के लिए। शिव पुराण अनेक शिव मंत्रों का वर्णन करता है जो मानसिक शांति प्रदान करते हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार है। ओम नमः शिवाय, यह पंचाक्षरी मंत्र शिव का सार है। प्रतिदिन 108 बार इस मंत्र का जप करने से क्रोध की जड़ें कटती हैं। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यह मां शरीर के रोगों के साथ साथ मानसिक अशांति को भी दूर करता है। व्यवहारिक उपाय। शिव पुराण के संदर्भ से मौन व्रत का अभ्यास करें। शिव कई बार मौन धारण करते हैं। मौन से भीतर की ऊर्जा समाहित होती है। क्रोध से पहले अगर मौन आ जाए तो प्रतिक्रिया नहीं होगी। भस्म लगाने की प्रतीकात्मकता। शिव शरीर पर भस्म लगाते हैं, मृत्यु और विनाश का प्रतीक। यह हमें सिखाता है सब कुछ नश्वर है, फिर क्रोध किस पर। गंगा को सिर पर धारण करना। शिव की जटाओं में बही गंगा दर्शाती है। भीतर कितनी भी हलचल हो, सिर शांत रहना चाहिए। त्रिशूल की प्रतीकात्मकता। शिव के त्रिशूल के 3 शूल हैं, रज, तम, सत्व। जब व्यक्ति इनमें फंस जाता है तब मन अशांत होता है। त्रिशूल को साधना है, तीनों गुणों से ऊपर उठना है। आत्मचिंतन प्रश्न। क्या मैं अपनी अपेक्षाओं के कारण क्रोधित होता हूँ? क्या मैं प्रतिक्रिया देने से पहले रुकता हूँ? क्या मैंने अपने मन की व्यग्रता को देखा है कभी? क्या मैं रोज कम से कम 10 मिनट मौन रहकर मन को टटोलता हूँ? निष्कर्ष। शिव पुराण हमें सिखाता है कि क्रोध और चिड़चिड़ापन बाहर के लोगों या घटनाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की अधूरी समझ, संतुलनहीनता और ध्यानहीनता का परिणाम है। शिव स्वयं जब शांत होते हैं तो वह समाधि हैं, जब क्रोधित होते हैं तो भी वह धर्म के पक्ष में होते हैं। हमारे क्रोध में न तो समाधान है न धर्म।
इसलिए हमें शिव से यह सीखना चाहिए कि ध्यान, मौन और मंत्र, ये 3 उपाय हमें चिड़चिड़े मन से शिवतुल्य शांत चित्त की ओर ले जाते हैं। एपिसोड 2, क्यों क्रोध बार बार लौट कर आता है। शिव पुराण की दृष्टि से विश्लेषण प्रस्तावना। कई बार हम अपने आप से कहते हैं, अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा, फिर भी किसी छोटी सी बात पर ही क्रोध उभर आता है। ऐसा क्यों? क्या हम इतने कमजोर हैं? नहीं, दोष हमारी इच्छा शक्ति में नहीं है, दोष उस गहराई में है जहां क्रोध बैठा हुआ है, हमारे अहम में, कामनाओं में और पूर्व संस्कारों में। शिव पुराण इस रहस्य पर गहराई से प्रकाश डालता है कि जब तक मूल कारणों को नहीं समझा जाए तब तक क्रोध बार बार लौटता रहेगा, जैसे नदी बार बार अपनी धारा में लौटती है। क्रोध एक वृत्ति नहीं, संस्कार है। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य की वृत्तियां केवल उसके वर्तमान विचारों पर नहीं बल्कि संचित संस्कारों पर आधारित होती हैं। मनसो वासना संसिद्धा क्रिया जाता पुनः पुनः पुनः। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता अर्थात मन की वासनाओं से ही क्रियाएं बार बार उत्पन्न होती हैं। इसका अर्थ क्या है? अगर हमारे भीतर वर्षों से संचित मुझे कोई टोक न दे, मेरी बात मानी जाए, कोई मुझसे ऊंचा न हो, ऐसे सूक्ष्म भाव बैठे हैं तो क्रोध स्वतः उठता रहेगा। ये तब तक लौटता रहेगा जब तक हम उन्हें देखना नहीं सीखते, उन्हें मुक्त करना नहीं सीखते। शिव का संदेश अंदर के राक्षस को पहचानो। शिव पुराण में अंधकासुर का प्रसंग उल्लेखनीय है। यह राक्षस शिव के पसीने से उत्पन्न हुआ था, अंधा था और सब कुछ अपना मानने का प्रयास करता था। जब वह पार्वती जी की ओर भी आंख उठाने लगा तब शिव को उसे नष्ट करना पड़ा। प्रतीकात्मक अर्थ, अंधकासुर हमारे भीतर की अंध कामना, वह सब कुछ मेरा ही हो की भावना रखता है। जब यह भावना विफल होती है तो क्रोध जन्म लेता है। शिव कौन है? जो अंधकासुर को मारते हैं, जो भीतर की अंध इच्छाओं पर संहार करते हैं। क्रोध लौटता है क्योंकि हमने अभी तक अपनी अंध कामनाओं को नहीं पहचाना। हम उन इच्छाओं को मैं मानते हैं और उनके टूटने पर गुस्सा आता है। 3 कारण जिनसे क्रोध वापस आता है। 1, कामना की अपूर्णता, कामना क्रोध संभवा। भगवद गीता जब इच्छा पूरी नहीं होती तो पहले निराशा आती है, फिर क्रोध। शिव पुराण में अनेक राक्षसों का वर्णन है जिनकी कामनाएं पूर्ण न होने पर वे उग्र हो जाते हैं, जैसे बानासुर, ताड़कासुर, त्रिपुरासुर। 2, अहम ईगो, मैं सही हूं, मुझे कोई न टोके, मेरा अपमान न हो। ये सब अहम के रूप हैं। ये जब ठेस खाता है तो क्रोध आग बनकर फूटता है। शिव स्वयं अहम से रहित है। वे अपमान, उपेक्षा, यहाँ तक कि श्मशान में रहने को भी स्वीकार करते हैं। 3, स्मृति विष, पास्ट इमोशनल पॉइजन। कोई पुराने अनुभव, अपमान, अस्वीकृति, ये सब स्मृति रूपी विष बन जाता है। एक बार की गई चोट बार बार प्रतिक्रिया दिलाती है। शिव पुराण में विषपान का प्रसंग प्रसिद्ध है। शिव समुद्र मंथन में निकले हलाहल विष को पीते हैं। ये संकेत है, भीतर का विष खुद पीकर बाहर अमृत करो। अभ्यास, क्रोध से पहले क्या होता है? अगर क्रोध से पहले 5 सेकंड का अवकाश लिया जाए तो 70% क्रोध टल सकता है। शिव पुराण में वर्णन है कि शिव का रौद्र रूप भी ध्यानपूर्वक उत्पन्न होता है, यानी शिव पहले स्थिर होते हैं फिर रौद्र होते हैं। स्टॉप, अभ्यास, शिव पथ पर आधारित। एस, स्टिलनेस, रुक जाओ। टी, टेक ए ब्रेथ, गहरी सांस लो। ओ, ऑब्जर्व, भीतर क्या हो रहा है देखो। पी, प्रोसीड, फिर प्रतिक्रिया दो या मौन रहो। शिव और पार्वती संवाद, मन की स्थिरता। शिव पुराण में शिव पार्वती संवाद में पार्वती पूछती है, प्रभु मन चंचल क्यों है और इसे शुद्ध कैसे करें? शिव उत्तर देते हैं, मनः प्रकृति संयुक्तम भवत्येव चंचलम ध्यानेन च निराकृत्य भवत्येव विशुद्धि। मन प्रकृति से चंचल होता है लेकिन ध्यान से वह शांत व शुद्ध हो सकता है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम क्रोध को बाहर से रोकने का प्रयास करते हैं, जबकि शिव कह रहे हैं, भीतर को ध्यान से देखो, वह शुद्ध होगा, शांत होगा। शांत होगा, क्रोध न लौटे, इसके लिए क्या करें? 1, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। हर बार क्रोध आने पर अपने आप से कहें, यह मेरी पुरानी वृत्ति है, मैं इसे पहचान रहा हूं। यह पहला कदम है परिवर्तन का। 2, नित्य शिव का स्मरण। रोज सुबह 5 मिनट शिव का स्मरण करें, विशेषकर शिव ध्यान मंत्र। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदन, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। यह ध्यान हमें क्रोध से ऊपर उठने की शक्ति देता है। 3, अनित्य का बोध। शिव भस्म लगाए हुए हैं, यह जीवन के नश्वरता का प्रतीक है। अगर हम प्रतिदिन ये स्मरण करें कि सब नष्ट हो जाएगा तो क्रोध टिक नहीं पाएगा। जीवन दृष्टि, शिव से सीखें। परिस्थिति, सामान्य व्यक्ति की प्रतिक्रिया। शिव की प्रतिक्रिया, अपमान, क्रोध, प्रतिशोध, मौन, सहिष्णुता, तिरस्कार, तकरार, चिड़चिड़ापन, ध्यान, विरक्ति, विष, तनाव, द्वेष। प्रतिक्रिया आत्मसात कर लेना। दैनिक अभ्यास, देवाइज शिविक रूटीन। दिन अभ्यास, सोमवार शिवलिंग के सामने 5 मिनट मौन, मंगलवार पुराने गुस्से को कागज पर लिखकर जला दें,
बुधवार किसी को क्षमा करें। गुरुवार ओम नमः शिवाय 108 बार जप करें। शुक्रवार शिव ध्यान करें। मैं कौन हूं पर ध्यान दें। शनिवार क्रोध आने पर स्टॉप तकनीक अपनाएं। रविवार पिछले सप्ताह का आत्मंथन करें। निष्कर्ष क्रोध बार बार इसलिए आता है क्योंकि वह केवल एक भावना नहीं बल्कि वर्षों से संचित अंध इच्छाओं, अहम भावों और स्मृति विष का मिश्रण है। शिव पुराण हमें सिखाता है कि जब तक हम भीतर के अंधकासुर को नहीं पहचानते तब तक बाहर की परिस्थितियां हमें उकसाती रहेंगी। शिव का उपाय क्या है? स्वीकृति, ध्यान, मौन और शिव का निरंतर स्मरण। क्रोध बार बार तभी लौटेगा जब तुम उसे बार बार पालोगे। शिव बनने के लिए उसे पहचानना और छोड़ना होगा। एपिसोड 3, जब घर बन जाए युद्ध भूमि। रिश्तों में क्रोध का विष और शिव का समाधान। प्रस्तावना। मैं उन्हें बहुत चाहता हूँ फिर भी मुझसे गुस्सा हो जाता है। मैं बच्चों को सुधारना चाहता हूँ फिर भी बात बिगड़ जाती है। मैं शांति चाहता हूँ लेकिन मेरी चिड़चिड़ी प्रवृत्ति सब बिगाड़ देती है। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं? तब यह एपिसोड आपके लिए है। क्रोध और चिड़चिड़ापन सिर्फ भावना नहीं, यह आपके संबंधों में धीमा जहर है। यह सब कुछ नष्ट नहीं करता पर सब कुछ कमजोर जरूर कर देता है। शिव पुराण की दृष्टि गृहस्थ जीवन में विषपान क्यों जरूरी है? शिव को विश्वनाथ, नीलकंठ कहा गया है क्योंकि उन्होंने हलाहल विष का पान किया था। यह केवल पौराणिक कथा नहीं है, यह गृहस्थ जीवन के गहरे सूत्र है। प्रतीकात्मक अर्थ। विष परिवार में उत्पन्न क्रोध, तकरार, अपेक्षाएं। शिव का पान करना, उस गुस्से को बाहर फेंकने की बजाय आत्मसात करना, पचाना, नीलकंठ बनना, बाहर से शांत रहना, भीतर जहर को आग न बनने देना। बच्चे कैसे प्रभावित होते हैं? शिव पुराण के अनुसार हर ध्वनि ब्रह्मांड में कंपन करती है। एक घर में बोले गए कठोर शब्द ऊर्जा की दरारें पैदा करते हैं। शब्देन हन्यते चित्तन स्पर्शवदपि जीवत। शिव पुराण ब्रह्मखंड। शब्द भी वैसे ही हानि पहुंचा सकते हैं जैसे स्पर्श। बच्चों की मानसिकता, वे क्रोध को सिर्फ शब्द नहीं मानते, वो उसे अपने प्रति निर्णय मानते हैं। बच्चे खुद को दोषी मानने लगते हैं। शायद मैं अच्छा नहीं हूं। उनके भीतर धीरे धीरे भय, असुरक्षा और अविश्वास भरने लगता है। शिव आदर्श पिता की भूमिका में क्या आपने कभी सोचा कि शिव कार्तिकेय और गणेश जैसे दो अलग स्वभाव के पुत्रों के साथ कैसे रहते हैं? गणेश संयमी, समर्पित, बुद्धिमान। शिव उन्हें स्नेह से समझाते हैं। कार्तिकेय तेजस्वी, योद्धा भाव से युक्त। शिव उन्हें स्वतंत्रता देते हैं, आत्मनिर्णय की छूट देते हैं। लेकिन शिव कभी चिल्लाते नहीं, आदेश नहीं थोपते, अपमान नहीं करते। चिड़चिड़ापन। प्रेम की सबसे बड़ी बाधा चिड़चिड़ापन धीरे धीरे प्रेम का स्थान ले लेता है। यह तब होता है जब आप थक चुके होते हैं, आप भीतर से खाली होते हैं, आप प्रेम को कर्तव्य समझने लगते हैं, स्नेह नहीं। शिव पुराण में देवी पार्वती एक बार कहती हैं, प्रभु आपका मौन क्या मेरी उपेक्षा है? तब शिव उत्तर देते हैं, न मे रागो न द्वेषोस्ति आत्मभावी स्थितो हम तव प्रेमे निमग्नोस्मयि मौनं तस्यैव सूचकं। मेरा मौन उपेक्षा नहीं, प्रेम की गहराई है। इस संवाद से सीख। चिड़चिड़े होकर आप अपनों को दूर कर देते हैं, शांत रहकर स्नेह से उत्तर देकर आप उन्हें जोड़ सकते हैं। अभ्यास। शिव मौन। पारिवारिक विष को शांत करने की शक्ति। 5 मिनट का दैनिक अभ्यास। सुबह उठकर 5 मिनट मौन में बैठें। आंखें बंद करके अपने परिवार के सदस्यों का स्मरण करें। हर व्यक्ति को मन में कहें, मैं तुम्हारे साथ प्रेम से रहूंगा, तुम्हें बदलने के लिए नहीं, स्वीकार करने के लिए। 5 गहरे श्वास लें। हर सांस में ओम नमः शिवाय कहें। चक्रव्यूह से बाहर निकलना। घर में क्रोध का चक्र चरण अनुभव। परिणाम कोई घटना, बच्चा बात नहीं मानता। मन में चिड़चिड़ापन, प्रतिक्रिया डांटना, चिल्लाना, बच्चा डरता है या पलटता है, बचतावा मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। गिल्ट और दूरी, अगली बार वही दोहराव, चक्रव्यूह चलता रहता है। इसे कैसे तोड़ें? शिव की भांति पहले मौन में उतरें, फिर प्रतिक्रिया दें। शिव पुराण सूत्र। दृष्टिकोण बदलो, व्यक्ति नहीं। शिव पुराण कहता है, यथा दर्पण दर्शने स्वं मुखं निखिलं दृश्यते तथा संसार दर्शनं चित्त दोषेण हि उपस्थते। जैसे दर्पण में चेहरा वैसा दिखता है, जैसे वो हो वैसे ही संसार वैसा दिखता है जैसा हमारा चित्त होता है। इसका अर्थ, यदि आपके मन में चिड़चिड़ापन है तो हर चीज आपको कष्टप्रद लगेगी, लेकिन अगर आप भीतर शांत हैं तो वही बात मामूली लगेगी। मुझे ही क्यों बदलना पड़े? शिव का उत्तर, यह प्रश्न आम है। अगर गलती दूसरे की है तो मैं ही क्यों शांत रहूं? शिव इसका उत्तर देते हैं, अपने मौन और त्याग से वे श्राप भी सहते हैं, अपमान भी सहते हैं, फिर भी शांत रहते हैं। क्यों? क्योंकि शांति रखने वाला ही यथार्थ को बदलता है, चिल्लाने वाला बस तनाव फैलाता है। शिव की शिक्षा। मौन बनाओ कवच, क्रोध को करो निर्वस्त्र। शिव पुराण हमें सिखाता है, मौनन परं तप। मौन ही श्रेष्ठ तप है। जब घर में कोई चिल्ला रहा हो, आप शांत रहें, जवाब के बजाय जवाब मौन को ओढ़ ले। ये मौन डर नहीं, विवेक का प्रतीक हो। अभ्यास तालिका। शिव के अनुसार गृहस्थ तप दिन। अभ्यास सोमवार परिवार के सामने कोई बात नाराज होकर न कहें,
मंगलवार किसी की आलोचना से पहले 3 बार सोचें। बुधवार मुझे समझना है, सही साबित नहीं होना, यह भाव रखें। गुरुवार किसी एक सदस्य से विनम्रतापूर्वक संवाद करें। शुक्रवार एक सकारात्मक बात हर सदस्य को कहें। शनिवार अपने क्रोध पर 5 मिनट का आत्मलेखन करें। रविवार एकांत में 10 मिनट मौन में बैठें। ओम शिवाय जपते हुए निष्कर्ष। शिव पुराण हमें यह नहीं कहता कि गुस्सा गलत है, बल्कि यह सिखाता है कि उसका उपयोग कैसे नष्टकारी के बजाय सृजनकारी हो। रिश्तों में चिड़चिड़ापन से दूरी आती है, गुस्से से भय और असुरक्षा आती है, मौन से अपनापन लौटता है, विनम्रता से जुड़ाव आता है। क्रोध से परिवार सुन तो सकता है लेकिन जुड़ नहीं सकता। शिव से सीखिए, मौन रहकर भी आप प्रेम से परिवर्तन ला सकते हैं। एपिसोड 4, जब मन जले तो शरीर भी जलता है। क्रोध और चिड़चिड़ापन से उत्पन्न रोग और शिव पुराण का उपचार। प्रस्तावना क्या आपको बार बार सिर दर्द, बदन में जलन, पेट की समस्या, नींद न आना या तेज हृदय गति की समस्या होती है? क्या डॉक्टर की दवाइयां भी स्थायी राहत नहीं दे रही? तो यह एपिसोड आपके लिए है, क्योंकि कई बार रोग शरीर में नहीं होता बल्कि मन में होता है, और उसका नाम है क्रोध और चिड़चिड़ापन। शिव पुराण में महादेव केवल आध्यात्मिक गुरु ही नहीं बल्कि आरोग्यदाता भी हैं, और वे स्पष्ट कहते हैं मन एव शरीरस्य मूल कारम। शिव पुराण और विद्येश्वर संहिता, मन ही शरीर का मूल कारण है। क्रोध का शरीर पर प्रभाव। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की पुष्टि। क्रोध की भावना शरीर पर प्रभाव। बार बार क्रोध, उच्च रक्तचाप, हृदयाघात का खतरा, चिड़चिड़ापन, पेट की अम्लता, IBS, माइग्रेन, सप्रेस्ड एंगर, अवसाद, अनिद्रा, थकावट, गिल्ट आफ्टर एंगर, आत्मग्लानि, चिंता विकार। अब शिव पुराण की दृष्टि समझते हैं। शिव पुराण में भीतर का ज्वर क्या होता है? शिव पुराण में वर्णन आता है, यत्र मनसी क्षोभ जायते तत्र देहे तापो नितो भवति। जहां मन में क्रोध उठता है वहीं शरीर में ज्वर उत्पन्न होता है। 3 प्रकार के क्रोध ज्वर, सिंबॉलिक एंड लिटरल। मनोज्वर, मेंटल फीवर, बेचैनी, चिड़, द्वंद्व शब्द ज्वर, स्पीच इंड्यूस्ड बर्निंग, जब शब्दों से दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। कर्मज्वर, कर्मा फीवर, जब आपने क्रोध में कुछ गलत कर दिया और पछताते हैं। यह सब धीरे धीरे शरीर में वात, पित्त, कफ विकार पैदा करता है। शिव की चंद्रशेखर भूमिका। क्रोध को शीतलता से कैसे जीतें? शिव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण किया है। चंद्र क्या है? शीतलता का प्रतीक, मन का स्वामी, शांति और स्नेह का केंद्र। शिव का संदेश, जब भी मन उग्र हो चंद्र की तरह शीतल बनो। यह केवल प्रतीक नहीं बल्कि मन को शरीर से जोड़ने की चिकित्सा प्रणाली है। गुस्सा बाहर नहीं निकाला तो क्या होता है? अगर क्रोध भीतर दबा रहे तो वह पेट में, सिर में, हृदय में या नसों में जमा हो जाता है। शिव पुराण की एक कथा भृगु ऋषि का क्रोध। भृगु मुनि ने भगवान शिव से वरदान मांगा, मुझे क्रोध मुक्त जीवन दो। शिव ने उत्तर दिया, क्रोध को त्यागना संभव नहीं परंतु उसका रूप बदलना संभव है। उन्होंने उन्हें सिखाया, क्रोध को कर्म में बदलो, अधिकार से नहीं, उत्तरदायित्व से बोलो। चिड़चिड़े मन को विनम्र सेवा में बदलो, अपेक्षा को त्याग कर प्रेम को केंद्र बनाओ। भृगु मुनि ने यह अभ्यास किया और उन्हें त्रिकालदर्शी की उपाधि मिली, यानी चित्त इतना शांत हो गया कि समय की सीमा टूट गई। शिव का चिकित्सा सूत्र, क्रोध को रोकने के 5 अंग उपाय विवरण। श्वसन चिकित्सा, क्रोध आने पर 5 बार गहरी सांस लें, नासिका से श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ें। मंत्र चिकित्सा, ओम नमः शिवाय 21 बार मन में जपें। आहार चिकित्सा, खट्टा तला हुआ भोजन कम करें, यह पित्त को बढ़ाता है। रात्रि मौन व्रत, दिन भर की बातें रात को बोलने से बचें, मौन रखें। आत्मनिरीक्षण, रात को 5 मिनट। दिन भर अपने गुस्से पर चिंतन करें, क्यों आया, किससे आया, क्या आवश्यक था। चिड़चिड़ापन की चिकित्सा, भावनात्मक विषहरण, इमोशनल डिटॉक्स। शिव पुराण का एक सुंदर सूत्र, नित्यं जलाभिषेकेन मनोमलो विशुद्ध्यति। नित्य जलाभिषेक से जैसे शिव शुद्ध होते हैं वैसे ही मन भी भावनाओं का शुद्धिकरण चाहता है। भावनात्मक अभिषेक कैसे करें? एकांत में बैठे मन में दिन भर की नकारात्मकता को विजुअलाइज करें। कल्पना करें कि आप शिव को जल चढ़ा रहे हैं और वह जल आपके अंदर के क्रोध को धो रहा है। यह अभ्यास मन को अत्यंत हल्का बनाता है। शिव पुराण आधारित जीवन शैली, दिनचर्या अभ्यास, प्रातः उठते ही ओम नमः शिवाय 11 बार बोलें। भोजन पूर्व मौन होकर 1 मिनट ध्यान करें, इससे चित्त शांत रहता है। परिवार संग कोई भी कटु बात बोलने से पहले व्यायाम शांति 3 बार बोलें। रात्रि 3 गहरी सांस लेकर दिन का क्रोध विजुअलाइज करके शिव को समर्पित करें। जब गुस्से में हो तो क्या करें? शिव कहते हैं, गुस्सा आने पर मौन को हथियार बनाओ, वाणी को नहीं। क्या न करें? चिल्लाना, उल्टा सीधा कहना, निर्णय लेना। क्रोध में लिया निर्णय अक्सर नुकसानदायक होता है। क्या करें? 10 बार गिनती गिने, शिव का स्मरण करें, मन में कहें,
मैं इस क्षण को शिव को समर्पित करता हूँ। इससे बाहर निकलूंगा, न कि उसमें डूबूंगा। निष्कर्ष, शरीर का हर रोग, चाहे वह हृदय से जुड़ा हो, पेट से, नसों से या मन से, कहीं न कहीं क्रोध और चिड़चिड़ापन से जुड़ा हुआ है। शिव पुराण हमें चिकित्सा का मार्ग देता है। क्रोध को न दबाओ, न उछालो, उसे शिव को अर्पित करो, मन को शांत करो, शरीर अपने आप स्वस्थ होगा। भावनाओं को अभिषेक से शुद्ध करो, जैसा शिव जल से शुद्ध होते हैं। जो मन में शांति लाता है वही शरीर में आरोग्यता लाता है, और जो शिव की कृपा से जीता है उसका क्रोध भी करुणा में बदल जाता है। एपिसोड 5, जब क्रोध भक्ति में बाधा बन जाए तो शिव क्या सिखाते हैं। प्रस्तावना, मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, लेकिन जब कोई कुछ उल्टा सीधा कह देता है तो क्रोध आ जाता है। मैं रोज जप करता हूँ, पर घर में कोई बात हो जाए तो झुंझलाहट आ जाती है। मैं चाहता हूँ शांत रहूं, पर मन फिर भी भड़क उठता है। क्या ऐसा आपके साथ भी होता है? तो आपको ये जानना आवश्यक है कि महादेव, जो स्वयं योगी हैं, भक्तों के क्रोध को कैसे शुद्ध करते हैं। क्या क्रोध भक्ति को नष्ट कर देता है? शिव पुराण में कहा गया है, क्रोधः किल्बिषेत्वा भक्तिर्नाश करो भवेत। क्रोध पाप का कारण है और भक्ति का विनाशक बन जाता है। क्यों? क्योंकि क्रोध चित्त को अस्थिर करता है, ध्यान को तोड़ देता है, वाणी को कठोर बना देता है, प्रेम को नष्ट कर देता है। शिव को प्रिय क्या है? शांत मन, नम्रता भरी वाणी, पवित्र कर्म और क्रोध, इन तीनों का अपहरण कर लेता है। कथा, दक्ष यज्ञ में शिव का मौन। दक्ष ने शिव का अपमान किया, निमंत्रण नहीं दिया और सारे देवताओं को आमंत्रित किया। सती गईं और फिर उन्होंने आत्मदाह कर लिया। अब प्रश्न उठता है, क्या शिव को क्रोध नहीं आया? उत्तर आया, परंतु शिव ने उस क्रोध को तांडव में रूपांतरित कर दिया, यानी भक्ति के रक्षक रूप में परिवर्तित कर दिया। शिव ने क्या किया? मौन रहे, अकेले बैठे, ध्यान में चले गए। क्रोध को वाणी से नहीं, विवेक से प्रकट किया। यहाँ शिव का संकेत है। क्रोध जब प्रेम और धर्म पर हमला करे तभी उसका प्रयोग हो, वह भी नियंत्रण में, अन्यथा मौन और सहन ही श्रेष्ठ भक्ति है। भक्तों की 3 श्रेणियां। क्रोध के अनुसार श्रेणी विशेषता प्रतिक्रिया। आरंभिक भक्त साधना में लगे पर मन अस्थिर, क्रोध में मौन नहीं रह पाते। मध्यस्थ भक्त कुछ नियंत्रण पा चुके, कभी कभी क्रोधित होते हैं पर क्षमा भी करते हैं। श्रेष्ठ भक्त शिव भाव में स्थित, क्रोध में भी करुणा दिखाते हैं। शिव पुराण में श्रेष्ठ भक्त वही है जो क्रोध के क्षण में भी शिव का स्मरण करता है। जब करते समय क्रोध आ जाए, इसका समाधान, कई साधक कहते हैं, हम नाम जप कर रहे होते हैं और तभी मन किसी कटु प्रसंग की याद दिला देता है, गुस्सा आ जाता है। यह क्या है? मन की परीक्षा, भीतर जमा हुआ क्लेश, पूर्व संस्कार की प्रतिक्रिया। उपाय, शिव पुराण की दृष्टि से जप रोके नहीं, बस उसे मौन रूप दें। मन में जप करें, शिव से कहें, हे भोलेनाथ, यह क्रोध मेरा नहीं, मेरी वासना का विकार है, इसे आप ले लीजिए। त्रिकाल ध्यान विधि करें, कल्पना करें, अतीत, वर्तमान, भविष्य सब शिव की लीला है। जिस पर क्रोध आ रहा है वह भी शिव का रूप है। क्रोध को दान करना शिव की एक विशेष साधना। शिव पुराण में एक विशेष व्रत बताया गया है, क्रोध दान व्रत विधि। सोमवार को व्रत रखें, दिन भर कोई भी क्रोध या कठोर शब्द न बोलें। रात को एक पात्र मिट्टी का लें, उसमें जल भरकर बोलें, हे शिव, ये मेरा संचित क्रोध है, मैं इसे आपको समर्पित करता हूँ। जल को पीपल या बेल वृक्ष के नीचे चढ़ा दें। यह क्रिया मानसिक विषहरण, मेंटल डिटॉक्स करती है। कथा, एक राक्षस जिसे शिव ने क्रोध देकर भक्ति सिखाई। राक्षस भृंगी राक्षस शिव से भक्ति करने आया, पर उसमें तीव्र क्रोध था। वह ध्यान नहीं कर पाता था, हमेशा किसी न किसी पर चिल्ला देता। शिव ने कहा, तू क्रोध छोड़ दे, वरना मैं तुझे जप की शक्ति नहीं दूंगा। भृंगी बोला, मुझे क्रोध आता है, क्या मैं शिव भक्त नहीं बन सकता? शिव मुस्कुराए और उसे दूसरों की सेवा के लिए क्रोध का प्रयोग करना सिखाया। वह अधर्म पर क्रोधित होता और धर्म की रक्षा करता। धीरे धीरे उसका क्रोध भी तपस्या में बदल गया। शिव ने कहा, जब तू अपने क्रोध का स्वामी बन गया तभी तू मेरा भक्त बना। अभ्यास, क्रोध भक्ति संतुलन की 5 दिन की साधना। दिन अभ्यास, सोमवार मौन व्रत, शिवलिंग पर जलाभिषेक, मंगलवार शिव मंत्र का जप, ओम शांताय नमः 108 बार। बुधवार जिससे क्रोध होता है उसे मन ही मन क्षमा करें। गुरुवार क्रोध की 3 घटनाएं लिखें और उनकी विवेचना करें। शुक्रवार शिव को दीप दान करें और कहें, मेरे मन के अंधकार को जला दो। निष्कर्ष, भक्ति तब होती है जब मन में प्रेम, करुणा, क्षमा और संयम होता है। क्रोध यदि नियंत्रण में न हो तो भक्ति को जला सकता है, पर शिव सिखाते हैं क्रोध को रूपांतरित किया जा सकता है। चिड़चिड़ापन प्रेम और विवेक से शांत किया जा सकता है। मौन, सेवा और विचार से भक्ति को सुरक्षित रखा जा सकता है। शिव को प्रिय वह है जो गुस्से में भी किसी को पीड़ा न दे। दे आर छिसो न दे का ठाजाव सोसाय ले थी शो थी। एपिसोड 6, घर के रिश्तों में क्रोध। महादेव क्या समाधान देते हैं? प्रस्तावना, मुझे बाहर के लोगों पर इतना गुस्सा नहीं आता जितना घर वालों पर आता है।
मैं चुप रहना चाहता हूँ, पर जब घर में कोई उल्टा बोले तो गुस्सा फट पड़ता है। शिव की पूजा भी करता हूँ, फिर भी पत्नी, बच्चों, माता पिता से चिड़चिड़ाहट हो जाती है। क्यों? क्या घर के रिश्तों में क्रोध स्वाभाविक है? क्या यह भक्ति में बाधा नहीं? और शिव इसके लिए क्या समाधान देते हैं? शिव जीवन से घर परिवार की सीख। शिव केवल ध्यानस्थ योगी नहीं है, वे गृहस्थ भी हैं। पत्नी सती और फिर पार्वती, बच्चे गणेश और कार्तिकेय ससुराल, दक्ष जैसे अपमानजनक ससुर परिवार में अशांति, सती का त्याग, कार्तिकेय का दक्षिण से अलग रहना, गणेश का सिर कट जाना, परंतु फिर भी शिव संयमी है, क्षमाशील है, मौन रहते हैं, प्रेम भाव नहीं खोते। यही हमें सीखना है। परिवार में क्रोध क्यों आता है? एक, अपेक्षा, एक्सपेक्टेशंस। हम सोचते हैं पत्नी को मेरी बात माननी चाहिए, बच्चे मेरी इच्छा के अनुसार चलें, माता पिता मुझे समझें। जब यह नहीं होता, क्रोध आता है। शिव कहते हैं जो अपने भीतर स्वयं को समझे वह दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाता है। 2, अहम ईगो, मैं सही हूं तू गलत है, यही झगड़े की जड़ है। परंतु शिव ने जब सती का शरीर उठा लिया था तब उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया। वे दुख में भी क्रोध में नहीं डूबे, बस मौन हो गए। 3, अनियंत्रित वाणी, घर में चुभती बातें क्रोध को आग बना देती हैं। शिव मौन योगी हैं, उनकी वाणी सदा नियंत्रण में रहती है। शब्द बाढ़ बन जाए उससे अच्छा है मौन व्रत धारण कर लो। कथा, शिव का पारिवारिक संकट प्रसंग। कार्तिकेय और गणेश। एक बार कार्तिकेय और गणेश में विवाद हुआ, कौन पहले विवाह करेगा। शिव ने प्रतियोगिता रखी, जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वही पहले विवाह करेगा। कार्तिकेय निकल पड़े अपने वाहन मोर पर। गणेश ने क्या किया? उन्होंने माता पिता शिव पार्वती की परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए आप ही संसार हो। शिव मुस्कुराए और गणेश का विवाह पहले करवा दिया। इससे सीख क्या मिलती है? परिवार में विवाद आएंगे, परंतु प्रेम और बुद्धि से उसे सुलझाया जाए तो क्रोध नहीं आता। शिव पार्वती संवाद। रिश्तों की शिक्षा। एक दिन पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु, जब कोई अपना ही हमें दुख दे तो क्या करें? शिव बोले, अपनेपन की अपेक्षा छोड़ दो और प्रेम में स्थित हो जाओ, तब न अपेक्षा रहेगी न क्रोध। उपाय, पारिवारिक क्रोध शांत करने की 7 शिव पद्धतियां। उपाय विवरण। 1, रुद्राभिषेक। परिवार सहित प्रत्येक सोमवार घर में रुद्राभिषेक करें, पूरे परिवार को साथ बिठाएं। 2, मौन व्रत। एक दिन सप्ताह में एक दिन मौन रहें, केवल संकेतों से बात करें। 3, क्षमा मंत्र का जप। ओम क्षमाय नमः 108 बार। 4, तुलसी या बेलपत्र लगाएं, घर के वातावरण को शुद्ध करने में सहायक। 5, शिव परिवार की तस्वीर रखें और रोज उसे देखकर मन में कहें, मैं भी ऐसा ही परिवार बनाऊंगा, प्रेममय और शांति से भरा। 6, एक बार गले लगने का व्रत। हफ्ते में एक बार बिना कहे सिर्फ प्रेम से गले लगें, बिना शब्द के क्षमा का भाव। 7, शिव आरती के बाद ध्यान, 10 मिनट का पारिवारिक ध्यान। सभी एक साथ बैठकर चुपचाप शिव का स्मरण करें। बच्चों और जीवन साथी पर क्रोध कैसे रोका जाए? 1, बच्चों के लिए शिव दृष्टिकोण। बच्चों को टोकने से पहले स्वयं का व्यवहार देखें। शिव गणेश को ज्ञान देते हैं, दबाव नहीं डालते। 2, पति पत्नी के बीच। पार्वती ने कई बार शिव से प्रश्न किए, पर शिव कभी रुखे नहीं हुए, वे धैर्य और करुणा से उत्तर देते हैं। शिव का सिद्धांत, रिश्ता तब तक टिकता है जब तक उसमें क्रोध से ज्यादा क्षमा हो। अभ्यास, संध्या क्षमा ध्यान, क्रोध से मुक्ति की शिव विधि। दिन की समाप्ति पर रात्रि में 10 मिनट शांति से बैठें, आंखें बंद करें। दिन भर में जिस पर क्रोध किया उसका चेहरा सामने लाएं, मन ही मन कहें, मैं तुझमें शिव का अंश देखता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं और तुझे क्षमा करता हूं। अंत में शिव मंत्र का जप करें, ओम नमः शिवाय 21 बार। यह अभ्यास क्रोध को करुणा में रूपांतरित करता है। निष्कर्ष, शिव अपने घर में भी योगी हैं, शांत, संयमी, करुणामय। हमें भी वैसा ही बनना है। घर के अपनों पर गुस्सा करने से बेहतर है उनकी भावनाओं को समझना। चिड़चिड़ापन तब आता है जब हम प्रेम को भूल जाते हैं। शिव हमें याद दिलाते हैं, रिश्ते टूटते नहीं, हमारे भीतर प्रेम की कमी उन्हें तोड़ती है। यदि तुम शिव के भक्त हो तो रिश्तों को जोड़ो, अपने क्रोध को नहीं। नीति यौनामसिक तत्पाज को धरा। एपिसोड 7, जब सेवा करते हुए चिड़चिड़ापन आ जाए तो शिव क्या कहते हैं? प्रस्तावना, मैं घर वालों की सेवा करता हूँ फिर भी मुझे ही ताना मिलता है। मंदिर में सेवा करता हूँ फिर भी मन में खिन्नता आ जाती है। सबके लिए भाग दौड़ करता हूँ फिर भी भीतर चिड़चिड़ापन क्यों बढ़ता है? क्यों? क्या सेवा करते हुए मन में क्रोध, असंतोष या थकान आना स्वाभाविक है? और शिव क्या मार्ग दिखाते हैं इस स्थिति में? सेवा और चिड़चिड़ापन एक अदृश्य संघर्ष। शिव पुराण में यह स्पष्ट किया गया है कि सेवा तभी फल देती है जब वह अहंकार से मुक्त हो। सेवा का उद्देश्य क्या है? दिखावा, प्रशंसा, पुण्य, या फिर मैं शिव को देखकर सब में शिव भाव देख रहा हूं इसलिए सेवा कर रहा हूं? यदि उद्देश्य गलत हो तो सेवा भी बोझ बन जाती है। शिव की सेवा का आदर्श 1, शिव स्वयं सबकी सेवा करते हैं।
समुद्र मंथन ने विष पी लिया। माँ पार्वती को ध्यान से समझाया, कभी दबाया नहीं, भक्तों के दुख को अपने ऊपर लिया। बिना अभिमान के उन्होंने कभी नहीं कहा मैंने इतना किया, अब मुझे भी कुछ चाहिए। भूत प्रेत सभी शिव की सेवा करते हैं, परंतु शिव किसी को विशेष नहीं मानते। जो सेवा करता है वह शिव का ही अंश बन जाता है। शिव भाव में किया गया कार्य सेवा बन जाता है, अहंकार में किया गया कार्य स्वार्थ बन जाता है। जब सेवा चिड़चिड़ापन लाए तो शिव दृष्टि क्या है? एक, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। जो सेवा तुम्हें मिली है वही तुम्हारे कर्मों की परीक्षा है। शिव कहते हैं जैसी सेवा तुम्हारे भाग्य में आई उसे प्रेम से स्वीकारो। 2, तुलना मत करो, मैं ज्यादा करता हूं बाकी कुछ नहीं करते, यही से चिड़चिड़ापन शुरू होता है। शिव अपने ही शरीर को जलाकर सती को सिद्ध करते हैं, पर किसी से अपेक्षा नहीं रखते। 3, कर्म फल की चिंता मत करो, सेवा का फल तुरंत नहीं आता, लेकिन शिव उस भाव को स्वीकारते हैं, न कि परिणाम को। कथा भृंगी ऋषि और पार्वती। भृंगी ऋषि केवल शिव की सेवा करते थे, पार्वती की नहीं। पार्वती ने उन्हें समझाया शिव और मैं एक ही तत्व है, केवल शिव की सेवा अधूरी है। भृंगी ने नहीं माना, शिव मौन रहे, परंतु उन्होंने भी बलपूर्वक नहीं समझाया। शिक्षा, जब किसी को सेवा में अहंकार आ जाए तो शिव उसे समय देते हैं, दबाव नहीं डालते, क्योंकि सेवा का सत्य तभी प्रकट होता है जब न समाप्त हो जाए। जब घर की सेवा निराशा लाए, क्या करें? समस्या, पत्नी दिन भर रसोई में लगी रहती है, फिर भी सुनना पड़ता है। पति घर चला रहा है, फिर भी ताने मिलते हैं। बच्चे की परवरिश करते हैं, फिर भी उपेक्षा महसूस होती है। शिव उपाय, सेवा परिणाम के लिए नहीं, परम के लिए करो। अभ्यास, सांझ की क्षमा सेवा। दिन भर की सेवा के बाद 5 मिनट मौन बैठें, आंखें बंद कर शिव का स्मरण करें। जो उपेक्षा या ताना मिला उसे स्वीकार करें, यह समझकर कि यह भी मेरी परीक्षा है। कहें, हे शिव, यह सेवा तुम्हारे लिए थी, मैं बदले में कुछ नहीं चाहता। इससे चिड़चिड़ापन गलने लगेगा। 5 शिव सिद्धांत सेवा को शुद्ध करने के लिए सिद्धांत विवरण। 1, निःस्वार्थता सेवा इसलिए नहीं कि बदले में कुछ मिलेगा। 2, समर्पण, जो किया शिव को अर्पित कर दिया। 3, मौनता, सेवा के बाद प्रचार मत करो। 4, नम्रता, दूसरों की आलोचना मत करो, चाहे वे सेवा न करें। 5, कृतज्ञता, सेवा का अवसर मिला, यही पर्याप्त है। जब मंदिर सेवा में थकान हो जाए, बहुत लोग मंदिर, आश्रम, सत्संग की सेवा करते हैं, पर अंदर थकान आ जाती है। शिव दृष्टि क्या है? सेवा तब तक है जब तक उसमें आनंद है। जब वह बोझ बन जाए तो शिव को सब कह दो और एक दिन मौन हो जाओ। प्रयोग, मौन शिवार्पण। एक दिन सेवा बंद करें, केवल शिव को देखें, कहें आज मैं सेवा नहीं करूंगा, बस तुम्हें अनुभव करूंगा। यह आत्मा को सेवा की वास्तविक ऊर्जा लौटाता है। निष्कर्ष, सेवा से यदि क्रोध, जलन या चिड़चिड़ापन आ रहा है तो वह सेवा नहीं, एक मानसिक दबाव बन चुका है। शिव सिखाते हैं सेवा तभी पवित्र है जब उसमें मैं समाप्त हो जाए। सेवा का फल अपेक्षा मत रखो, उसका फल शिवत्व है। चुपचाप सेवा करते रहो। जैसे शिव समुद्र का विष पीकर भी मौन हो गए। सेवा करो पर शांति से, सेवा करो पर शिव को अर्पण करके। एपिसोड 8, जब बार बार गुस्सा आए तो शिव का ध्यान कैसे करें? प्रस्तावना, मैं रोज ध्यान करता हूं, पर फिर भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। कभी घर में, कभी दफ्तर में, किसी न किसी पर चिल्ला देता हूं और फिर पछताता हूं। शिव का ध्यान करता हूं, फिर भी मन शांत नहीं होता। क्यों? क्या ध्यान केवल आंखें बंद करने से होता है? क्या शिव ने कभी बताया है कि क्रोधी मन को कैसे शांत करें? शिव और ध्यान की मौलिक व्याख्या। शिव स्वयं योगीश्वर है, ध्यान में लीन, समाधिस्थ, पर भीतर से पूर्णतः जागृत। ध्यान क्या है? केवल एक मुद्रा में बैठ जाना, सांसों पर ध्यान देना, आंखें बंद करके कल्पनाएं करना। शिव पुराण कहता है ध्यान वह है जहां मन की चंचलता समाप्त होकर शिवत्व में विलीन हो जाती है। गुस्से के मूल को समझना आवश्यक है। क्रोध क्यों आता है? अपेक्षा पूरी न होना। मैंने ये कहा, फिर भी उसने ऐसा क्यों किया? पुरानी चोटें, उसने पहले भी ऐसा किया था। अपने आप से असंतोष, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। फिर और गुस्सा, अहम मैं सही हूं वो गलत है। शिव पुराण बताता है कि जब तक अहंकार रहेगा तब तक क्रोध और अशांति बनी रहेगी। शिव के ध्यान से जुड़ी एक कथा। दक्ष यज्ञ। दक्ष ने जब शिव का अपमान किया और सती को यज्ञ में नहीं बुलाया, तब सती को बहुत दुख हुआ। वो पिता के यज्ञ में गई और अंततः अपने शरीर का त्याग कर दिया। शिव को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपना क्रोध नियंत्रित रखा और वीरभद्र को उत्पन्न किया, पर स्वयं ध्यानमग्न रहे। शिक्षा, क्रोध का उपयोग भी शिव करते हैं, पर उसमें नहीं डूबते। ध्यान उनका आधार है, क्रोध नहीं। शिव कभी क्रोध से संचालित नहीं होते, वो उसे नियंत्रित करते हैं। ध्यान जिससे क्रोध दलता है। शिव ध्यान की 3 अवस्थाएं। अवस्था विवरण 1, स्थूल ध्यान, बैठकर शिव की मूर्ति या चित्र का ध्यान करना। 2, सूक्ष्म ध्यान, शिव के गुणों का चिंतन करना। करुणा, शांति, समत्व। 3, परात्पर ध्यान, यह अनुभव करना कि मैं ही शिव हूं। यह अंतिम अवस्था, जब क्रोध आए तो केवल चित्र न देखें,
गुणों का स्मरण करें। अभ्यास, क्रोध में शिव ध्यान कैसे करें। जब अचानक क्रोध आए और आप रोक पा रहे, तब ये 5 कदम अपनाएं। 1. स्टॉप, रुकें। उस व्यक्ति या परिस्थिति से कुछ देर के लिए हट जाएं। चुप रहें। 2. शिव स्पंदन, गहराई से 3 सांस लें। हर सांस छोड़ते हुए मन में बोलें शिव शिव शिव। 3. रिकॉल, स्मरण, शिव की वह कथा याद करें जिसमें उन्होंने क्रोध नहीं किया, जैसे दक्ष का यज्ञ, कामदेव का दहन। 4. साइलेंस, मौन, कोई प्रतिक्रिया मत दें, केवल मौन में बैठे। मन कहेगा बोलो, पर तब मौन ही साधना है। 5. सरेंडर, समर्पण, हाथ जोड़कर कहें हे शिव, मुझे तुम जैसा बनाओ, मुझ में तुम्हारी तरह क्षमा, संयम और शांति हो। शिव की दृष्टि से ध्यान और क्रोध का संबंध। क्रोध का कारण शिव। उपाय, अपमान हुआ, अपमान सहन कर शिव की तरह मौन धारण करें। बात न मानी गई, अपेक्षा छोड़ें, शिव को समर्पित करें। बार बार वही गलती क्षमा करें जैसे शिव ने भूतों को शरण दी। मन बेचैन है, ओम नमः शिवाय का जप करें धड़कनों के साथ। ध्यान की एक लघु विधि, शिव रूप बनो। रोज सुबह यह ध्यान करें 10-15 मिनट। आंखें बंद करें। मैं हिमालय की एक चोटी पर बैठा हूं, जैसे शिव मेरा शरीर राख से ढका है। सांस धीरे धीरे चल रही है, मेरे धीरे चल रही है, मेरे भीतर शिव की ऊर्जा बह रही है। मैं ओम नमः शिवाय के साथ एक एक सांस ले रहा हूं। अब मेरे भीतर गुस्सा नहीं, केवल शिवत्व है। शिव को देखना नहीं, खुद को शिव देखना, यही ध्यान की सिद्धि है। अनुभव कथाएं, शिव ध्यान से क्रोध गलता है। एक गृहिणी का अनुभव, जो रोज पति के कटु वचनों से दुखी रहती थी, उसने 21 दिन तक सुबह शिव ध्यान किया। अब पति वही है, पर उसका क्रोध खत्म हो गया। एक विद्यार्थी का अनुभव, जो पढ़ाई में तनाव के कारण गुस्सैल हो गया था, वह अब ध्यान की मदद से शांत रहने लगा। एक साधक का अनुभव, जिसने ध्यान से यह सीखा कि क्रोध का नियंत्रण केवल बाहर नहीं, अंदर से होता है। निष्कर्ष, गुस्सा आना स्वाभाविक है, पर उस पर टिके रहना यह विकार है। शिव हमें सिखाते हैं, क्रोध का रुक जाना ध्यान नहीं है, क्रोध का मूल समाप्त हो जाना ही शिव ध्यान है। ध्यान का अर्थ केवल आंख बंद करना नहीं, बल्कि भीतर के तूफान को शिव की तरह मौन कर देना है। शिवत्व वही है जो हंसते हुए अपमान झेले और शांत चित्त से जगत का कल्याण करे। एपिसोड 9, जब चिड़चिड़ापन रिश्तों को खराब करने लगे तो शिव क्या सिखाते हैं। प्रस्तावना, बात बात पर मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, किसी का कुछ कहना भी बुरा लगने लगता है। मुझे नहीं समझ आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे अपने भी मुझसे दूर हो रहे हैं। ये एक सामान्य पीड़ा है। क्रोध जब भीतर बैठ जाए तो वह चिड़चिड़ापन बनकर बाहर बहता है। शिव पुराण में यह बताया गया है कि यदि क्रोध और चिड़चिड़ापन को भीतर पोषित किया जाए तो रिश्ते टूटते हैं, शांति जाती है और शिवत्व विलीन हो जाता है। चिड़चिड़ापन एक धीमा जहर, क्रोध तो एक ज्वाला है, पर चिड़चिड़ापन उस राख की तरह है जो हर चीज को धीरे धीरे खा जाती है। क्रोध, चिड़चिड़ापन अचानक आता है, धीरे धीरे पनपता है, विस्फोट करता है, लगातार तंग करता है, दूसरों को चोट पहुंचाता है, खुद को भी अंदर से खोखला करता है। शिव पुराण कहता है, जो व्यक्ति बाहर से शांत दिखे पर भीतर विष भरा हो, वह शिवत्व के मार्ग से भटक जाता है। शिव और पार्वती के संवाद, चिड़चिड़े मन की औषधि। शिव और पार्वती के मध्य हुए संवादों में कई बार पार्वती मां ने संसार की स्त्रियों की कठिनाइयों की चर्चा की। उन्होंने यह भी कहा कि कभी कभी स्त्रियां बिना कारण भी क्रोधित हो जाती हैं और फिर अपराध बोध में डूब जाती हैं। शिव मुस्कुराए और बोले, चंचलता प्रकृति का गुण है, पर उसे स्थिर करना ही शिवत्व है। जो चिड़चिड़ाहट को समझ लेता है वो आत्मा की गहराई को पा जाता है। चिड़चिड़ापन क्यों होता है? नींद की कमी, शरीर थका है, मन स्थिर नहीं, अपूर्ण इच्छाएं, मन बार बार अधूरे कामों को याद करता है। स्वीकृति की कमी, लोग जैसे हैं हम उन्हें वैसे नहीं देख पाते। अहंकार, मुझे सब सुनना चाहिए, मैं सबसे सही हूं। शिव कहते हैं, जैसे पानी बहता है वैसे ही मन भी बहे, उसे पकड़ोगे तो चिड़चिड़ापन होगा। शिव की जीवन शैली, सामंजस्य का प्रतीक शिव जी, जिन्होंने भूत, पिशाच, नाग, राक्षस सबको अपने गण बनाए। शिव जी जो कैलाश पर तप भी करते हैं और घर में पार्वती सम सौहार्द भी रखते हैं। शिव जी जिनकी जटाओं में गंगा और गले में विष, ऐसा कौन है जो इन सब को सह सके और फिर भी मुस्कुरा सके? यही शिवत्व है, जहां भीतर की स्थिरता बाहर की विषमता को जीत लेती है। चिड़चिड़ेपन पर 3 शिव उपाय। 1. स्वीकृति साधना, एक्सेप्टेंस मेडिटेशन, जैसे वह है वैसा स्वीकार करूं। हर बार जब कोई आपको परेशान करे, मन में यह मंत्र बोलें, यह भी शिव का रूप है, मुझे इससे कुछ सीखना है। 2. शिव घंटा साधना, एक छोटी घंटी लें और सुबह सुबह उसे धीरे धीरे बजाएं। ध्वनि को सुनते हुए शांति से बैठें, यह आपकी चंचलता को नष्ट करेगा। शिव मंदिरों में घंटा क्यों बजता है? क्योंकि उसकी ध्वनि चित्त की चिड़चिड़ी गति को तोड़ती है। 3. मैं दोष नहीं दूंगा, नियम, नो ब्लेम रूल। 7 दिन का संकल्प लें, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हर बार जब मन दोष देना चाहे
तुरंत ओम नमः शिवाय बोलें और चुप रहें। शिव से संबंधित एक कथा। भस्मासुर को वरदान दिया कि जिसके सिर पर हाथ रखे वह भस्म हो जाए, लेकिन जब उसने शिव को ही पकड़ने की कोशिश की तो शिव ने भागकर चुपचाप ध्यान किया और विष्णु से मदद मांगी। शिव ने प्रतिक्रिया नहीं दी, प्रतिशोध नहीं लिया, वो मौन रहे, समाधान ढूंढा। यही चिड़चिड़े मन की औषधि है, प्रतिक्रिया छोड़कर समाधान की ओर बढ़ना। 3 रेखाएं। शिव से सीखें। शिव ने कभी किसी के व्यवहार को व्यक्तिगत नहीं लिया। शिव कभी रिश्तों में घुटे नहीं, पर भागे भी नहीं। शिव ने कभी मुझे क्यों समझा नहीं गया ये शिकायत नहीं की। आपके जीवन में भी जब कोई आपके भाव को न समझे तो शिव की तरह मौन हो जाए। शिव ध्यान विधि। चिड़चिड़ापन गलाने हेतु समय, प्रातः या रात्रि स्थान, शांत कमरा विधि। आंखें बंद करें, 5 गहरी सांस लें, कल्पना करें आप कैलाश पर्वत पर हैं, शिवजी के चरणों में बैठे हैं। हर सांस के साथ बोलें, मेरा चिड़चिड़ापन गल जाए, शिव जैसा संतुलन आ जाए। 15 मिनट तक इस भावना में बैठें। 7 दिन के भीतर आपके मन की तरंगें बदलने लगेंगी। अनुभव कथाएं। एक माँ और बेटे का रिश्ता सुधरा। एक माँ जो अपने बेटे की आदतों से हमेशा चिड़चिड़ी रहती थी, उसने स्वीकृति साधना अपनाई। अब उसने बेटे को जैसा है वैसा स्वीकार करना शुरू किया और धीरे धीरे संबंधों में मधुरता लौट आई। 2 शिव घंटा साधना का प्रभाव। एक वृद्ध व्यक्ति जो हर समय परिवार पर गुस्सा करता था, उसने रोज सुबह 5 मिनट घंटा साधना की। अब वह अधिक शांत है और परिवार उससे खुलकर बात करता है। निष्कर्ष, रिश्ते शब्दों से नहीं ऊर्जा से चलते हैं और चिड़चिड़ापन उस ऊर्जा को खा जाता है। शिव हमें सिखाते हैं, मौन में ही शक्ति है, स्वीकृति में ही समाधान है। प्रतिक्रिया के कारण को समझते हैं, वहीं से शिवत्व की शुरुआत होती है। एपिसोड 10। क्या मंत्र जप से क्रोध और चिड़चिड़ापन समाप्त हो सकता है? प्रस्तावना में रोज भगवान का नाम लेता हूँ, पर क्रोध और चिड़चिड़ापन फिर भी खत्म नहीं होते। क्या मेरा मंत्र जप सही नहीं है? ये सवाल उन लोगों का है जो मंत्र जप करते हैं फिर भी गुस्सा और चिड़चिड़ापन उन्हें घेरते रहते हैं। क्या मंत्रों का सही तरीके से जप करना सिर्फ एक धार्मिक कर्तव्य है, या इसे मानसिक शांति और संयम पाने के लिए एक सशक्त उपाय भी माना जा सकता है? शिव पुराण में इस सवाल का जवाब मिलता है। मंत्र जप का महत्व। शिव का आदेश। शिव जो स्वयं अधिगम, ज्ञान और ध्यान के परम गुरु हैं, उन्होंने सदा अपने भक्तों को नाम जप करने की प्रेरणा दी है। परंतु मंत्र जप का उद्देश्य केवल उच्चारण करना नहीं है, बल्कि उस ध्वनि और अर्थ को गहरे स्तर पर आत्मसात करना है। शिव कहते हैं, मनुष्य जब अपने आत्मा से जुड़े शब्दों का उच्चारण करता है तो वह उस परम सत्य से मिलता है। मंत्र न केवल ध्वनि है, बल्कि वह एक सूक्ष्म शक्ति है जो शरीर, मन और आत्मा को एकत्रित करके शांति और संतुलन लाती है। मना नियंत्रण। 1 मंत्र जप और चित्त की शांति। मन में जो तूफान चलता है वह केवल बाहरी घटनाओं या विचारों से नहीं होता, यह पहले अंदर से शुरू होता है और फिर बाहर फैलता है। शिव पुराण में एक स्थान पर बताया गया है कि नाम जप से चित्त की गति नियंत्रित हो सकती है। जब हम एक मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वह विचारों को न केवल शांत करता है, बल्कि क्रोध और चिड़चिड़ेपन को भी सुला देता है। मंत्र के भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो क्रोध की जड़ों को उखाड़ देती है। 2 सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण। मंत्र जप करने से न केवल शांति मिलती है, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण भी करता है, जिससे व्यक्ति का दृष्टिकोण बदलता है। जब हम ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हैं तो यह न केवल शिव से जुड़ने का एक तरीका है, बल्कि यह हमारे मन और शरीर में शांति की लहरें भी पैदा करता है। शिव की एक कथा। मंत्र से संजीवनी शक्ति प्राप्त होती है। शिव पुराण में एक प्रसिद्ध कथा है जब शिव ने एक बार एक संजीवनी मंत्र से किसी को जीवित किया। यह कहानी इस बात को स्पष्ट करती है कि मंत्रों में एक गहरी ऊर्जा और शक्ति है जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। एक समय की बात है, एक महान योगी ने शिव से वरदान लिया कि उनके मंत्र जप से जो भी व्यक्ति मरेगा वह पुनः जीवित हो जाएगा। वह योगी अपने मंत्र का अभ्यास करता गया और अनेक प्राणियों को जीवन दे दिया, लेकिन एक दिन जब वह खुद बीमार हुआ तो वह मंत्र जप नहीं कर सका और मृत्यु को प्राप्त हुआ। तब शिव ने अपने तप से उस योगी को पुनः जीवित किया और उसे समझाया, मंत्र का बल भीतर से जागृत होता है, तभी वह प्रभावशाली होता है, केवल उच्चारण से कुछ नहीं होता। मंत्र जप के 3 मुख्य फायदे। 1 क्रोध को शांत करना। जब क्रोध का तूफान मन में उठे तो ओम नमः शिवाय का जप करें। यह मंत्र न केवल शिव की शांति का प्रतीक है, बल्कि यह मानसिक तनाव और क्रोध को शांत करने की शक्ति भी रखता है। 2 चित्त की स्थिरता प्राप्त करना। मंत्र जप से मन की गति धीमी होती है और यह हमें अपने आप से जोड़ता है। चित्त की स्थिरता से हम अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं, जिससे चिड़चिड़ापन कम हो जाता है। 3 शरीर और मन में संतुलन लाना। मंत्र के जप से
हमारी आत्मा को शक्ति मिलती है। जैसे शिव ने अपने ध्यान से समस्त सृष्टि को संतुलन दिया, वैसे ही मंत्र जप से हम अपने अंदर संतुलन स्थापित कर सकते हैं। मंत्र जप की सही विधि, मंत्र जप का सही तरीका न केवल उच्चारण में बल्कि उसके भाव में भी होता है। एक गलत उच्चारण से जप असरदार नहीं होगा। यहाँ कुछ ध्यान देने योग्य बिंदु दिए गए हैं। उच्चारण साफ हो, मंत्र को स्पष्ट रूप से उच्चारण करें ताकि उसकी ऊर्जा को महसूस किया जा सके। भावपूर्वक जप करें, मंत्र के अर्थ को समझते हुए और उसके साथ जुड़ते हुए जप करें। सकारात्मक मानसिकता, मंत्र जप करते समय आपका मन शांत और सकारात्मक होना चाहिए। समय निर्धारित करें, रोज एक समय निर्धारित करें जब आप बिना किसी विघ्न के ध्यानपूर्वक मंत्र जप करें। शिव मंत्रों के प्रभाव। 1 ओम नमः शिवाय शांतिप्रद मंत्र। यह मंत्र विशेष रूप से क्रोध और तनाव को शांत करने के लिए उपयुक्त है। यह मंत्र हमें शिव की शांति से जोड़ता है, जो पूरे ब्रह्मांड की शांति का प्रतीक है। 2 ओम त्र्यंबकं यजामहे जीवन की लंबाई और शांति का मंत्र। यह मंत्र जीवन की लंबाई और शांति को सुनिश्चित करता है। यह शरीर और मन को स्थिर करता है, जिससे चिड़चिड़ापन और तनाव समाप्त हो जाता है। शिव के मार्ग पर मंत्र जप से सच्ची शांति। शिव के साथ हमारा रिश्ता केवल पूजा तक सीमित नहीं होता, वह हमें सिखाते हैं कि यदि हम अपने भीतर की गहराई में जाकर अपने दिल से शिव का नाम लें तो कोई भी मानसिक विकार जैसे क्रोध और चिड़चिड़ापन हमें छू भी नहीं सकता। एक नित्य मंत्र जप। एक साधक के रूप में हर दिन सुबह और शाम को जब हम शिव के मंत्र का जप करते हैं तो हम अपने चित्त को और अपने अंदर की गंदगी को दूर कर देते हैं। मंत्र जप से हम अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं और धीरे धीरे हमारी मानसिक स्थिति सुधरने लगती है। 2 जप के प्रभाव से परिवर्तन। शिव कहते हैं मंत्र जप से भीतर की शक्ति जागृत होती है। जब शक्ति जागृत होती है तो क्रोध और चिड़चिड़ापन जैसी नकारात्मक भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। एपिसोड 11 क्या व्रत और उपवास से भी क्रोध शांत किया जा सकता है? प्रस्तावना। मैंने कई बार उपवास रखा है, लेकिन फिर भी भीतर से क्रोध और चिड़चिड़ापन शांत नहीं होता। क्या उपवास के जरिए मैं अपने गुस्से को काबू पा सकता हूँ? यह एक आम सवाल है और ऐसा महसूस होना स्वाभाविक है, क्योंकि उपवास और व्रत एक आंतरिक प्रक्रिया है जो केवल शारीरिक नियंत्रण पर निर्भर नहीं होते, बल्कि इनका असर मन की स्थिति पर भी पड़ता है। शिव पुराण के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि उपवास न केवल शारीरिक शुद्धि के लिए होता है, बल्कि यह मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण के लिए भी महत्वपूर्ण है। व्रत और उपवास। एक साधना का रूप उपवास केवल भोजन का त्याग नहीं होता, बल्कि यह मन, वचन और शरीर का संयम होता है। जब हम उपवास करते हैं तो यह न केवल हमारे शरीर को शुद्ध करता है, बल्कि यह हमारे मन को भी नियंत्रित करता है। शिव पुराण में उल्लेख है, जो व्यक्ति अपने इंद्रियों का संयम करता है वही सच्चे अर्थ में भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करता है। यह संयम विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण होता है जब हम क्रोध और चिड़चिड़ापन से परेशान होते हैं। उपवास से मन की चंचलता और इंद्रियों की हवस को शांत किया जा सकता है, जिससे क्रोध पर नियंत्रण पाना आसान हो जाता है। उपवास और क्रोध। शिव की सीख। शिवजी ने अपने शिष्यों को यह सिखाया था कि जो व्यक्ति उपवास करता है वह केवल आहार का त्याग नहीं करता, बल्कि वह अपने मन के उग्र भावनाओं का भी त्याग करता है। यह संदेश स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उपवास के दौरान यदि हम केवल भोजन की कमी का अनुभव करते हैं और उसके साथ अपने क्रोध और मानसिक अशांति को निवारण नहीं करते, तो वह व्रत केवल एक शारीरिक अनुशासन बनकर रह जाता है। एक उपवास और आत्मनियंत्रण। उपवास के दौरान जब हम भूख का अनुभव करते हैं तो यह एक अवसर होता है कि हम अपने मन की जड़ता और क्रोध को पहचानें। जब हमारे अंदर कोई गुस्सा या चिड़चिड़ापन उभरता है तो उपवास हमें यह सिखाता है कि हम इसे धैर्य और संयम से शांत कर सकते हैं। 2 भोजन की लालसा और मानसिक विकार। शिव पुराण के अनुसार भोजन की लालसा जैसे शरीर को खींचती है, वैसे ही क्रोध और चिड़चिड़ापन मन को खींचते हैं। जब हम शरीर की भूख को नियंत्रित करते हैं तो मानसिक इच्छाएं भी कम होती हैं। यही स्थिति हमें क्रोध और चिड़चिड़ापन पर काबू पाने में मदद करती है। शिव की कथा। उपवास का प्रभाव। शिव पुराण में एक कथा आती है जिसमें महादेव ने एक बार गंगा जी से यह कहा था कि उपवास करने से मनुष्य को कई मानसिक लाभ होते हैं। जब शिवजी ने पार्वती को उपवास की महिमा बताई तो उन्होंने कहा, यह व्रत केवल आहार का त्याग नहीं है, यह एक गहरी साधना है जिसमें आत्मा की शुद्धि होती है। जब आप उपवास करते हैं तो शरीर के हर कोश में संतुलन आता है और मन की क्रूरता और चिड़चिड़ापन कम होता है। यह कथा इस बात को स्पष्ट करती है कि उपवास न केवल शारीरिक शुद्धि बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति की दिशा में भी एक कदम है। व्रत और उपवास से क्रोध शांत करने के उपाय। 1 मन को शांत रखने के लिए उपवास का पालन। शिव पुराण के अनुसार उपवास के दौरान हमें अपने मन को शांत रखने के लिए प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। अगर मन में घृणा,
नाराजगी या चिड़चिड़ापन है तो वह उपवास से कोई विशेष लाभ नहीं देता। इसलिए उपवास करते समय हमें सकारात्मक भावनाएं और विचार बनाए रखनी चाहिए। यही कारण है कि शिव हमेशा अपने भक्तों को यह सिखाते हैं कि उपवास के साथ आत्मनिरीक्षण और मानसिक शांति की साधना करें। 2. उपवास का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। उपवास का एक गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। जब हम खाने की इच्छा को दबाते हैं तो यह हमें अपने अन्य मानसिक आवेगों पर भी काबू पाने की शक्ति देता है। यह हमारे अंदर आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण को बढ़ाता है, जिससे क्रोध और चिड़चिड़ापन कम होते हैं। 3. प्रदूषण को दूर करना। शिव पुराण में कहा गया है, उपवास से शरीर का प्रदूषण दूर होता है, और जब शरीर में कोई दोष नहीं होता तो मानसिक विकार भी नष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि उपवास से शरीर के साथ साथ मन भी शुद्ध होता है, और इसके कारण हमारी मानसिक स्थिति भी नियंत्रित रहती है। व्रत और उपवास की विधि। साप्ताहिक उपवास। एक दिन का उपवास रखें जब आप सिर्फ पानी या फल का सेवन करें। इस दौरान खुद को शांत रखने के लिए ध्यान और मंत्र जप करें। भोजन का त्याग। यदि आप लगातार उपवास करते हैं तो भोजन की तृष्णा कम होगी, जिससे गुस्सा और चिड़चिड़ापन कम होने लगेगा। मौन रहना। उपवास के दिन कोशिश करें कि आप ज्यादा बात न करें और खुद से बातचीत में रहें। यह आपको मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद करेगा। शिव की उपासना। उपवास से प्राप्त शांति। जब हम उपवास करते हैं तो हम शिव की उपासना कर रहे होते हैं, क्योंकि वह जो भूख और वासना का त्याग करता है वह असली तपस्वी होता है। शिव, जो स्वयं अन्न और विष से परे हैं, हमें यह सिखाते हैं कि आत्मिक संतुलन प्राप्त करने के लिए बाहरी सुख साधनों का त्याग करना जरूरी नहीं है, बल्कि मन और विचारों का संयम आवश्यक है। निष्कर्ष, उपवास और व्रत न केवल शारीरिक भूखमरी को समाप्त करने का उपाय है, बल्कि ये मन की अशांति, क्रोध और चिड़चिड़ापन को शांत करने का भी एक अद्वितीय साधन है। शिव ने हमेशा हमें यह सिखाया कि आत्मिक शांति की प्राप्ति के लिए आत्मसंयम सबसे महत्वपूर्ण है, और उपवास एक महान साधना है जो हमारे मन को स्थिर और शांत करता है। एपिसोड 12। कृपा, संयम और तप। क्या ये क्रोध और चिड़चिड़ापन को समाप्त कर सकते हैं? प्रस्तावना। मैंने संयम रखने की पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी क्रोध आ ही जाता है। क्या कृपा, तप और संयम के माध्यम से मैं क्रोध को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता हूँ? ये सवाल उन लोगों का है जो धार्मिक साधनाएं, संयम और तप का पालन करते हुए भी अपने गुस्से और चिड़चिड़ेपन को काबू नहीं कर पाते। शिव पुराण में इस विषय पर गहरी चर्चा की गई है, और यह स्पष्ट किया गया है कि कृपा, संयम और तप से क्रोध को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक सच्चे साधक की मनोस्थिति की आवश्यकता है। शिव की कृपा एक शक्तिशाली उपाय। शिव, जो कि अनंत और सर्वशक्तिमान है, उन्होंने हमेशा अपने भक्तों को यह सिखाया है कि कृपा से बड़े संकट हल हो सकते हैं। शिव की कृपा एक आध्यात्मिक बल है जो हमें शांति और संयम की ओर मार्गदर्शन करती है। एक, कृपा का तात्पर्य। शिव की कृपा केवल बाहरी दुनिया की मदद तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह आंतरिक शक्ति का निर्माण करती है, जिससे व्यक्ति के मन की गहराई में बसी नकारात्मक भावनाएं जैसे क्रोध और चिड़चिड़ापन नष्ट हो जाते हैं। कृपा का अर्थ है ईश्वर की दया, जो हर मनुष्य को शांति और संतुलन की ओर मार्गदर्शन करती है। शिव की कृपा से मनुष्य के अंदर सच्चे आत्मज्ञान और शांति का दीप जलता है, जिससे क्रोध और चिड़चिड़ापन का स्थान नहीं रहता। 2, कृपा का अनुभव। कृपा का अनुभव करने के लिए मन को नम्र और विनम्र होना चाहिए। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर भगवान की ओर समर्पित होते हैं तो शिव की कृपा से हमारे मन की अशांति दूर होती है। इसके लिए हमें अपनी भावनाओं पर काबू पाना और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। संयम। क्रोध पर काबू पाने का साधन संयम कभी कभी आंतरिक अभ्यास होता है जो मानसिक स्थिति को स्थिर बनाए रखता है। शिव ने हमेशा हमें संयम की महिमा बताई है। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। शिव पुराण में वर्णन है कि जब महादेव ने सदाशिव रूप ने तप किया था तो उन्होंने अपनी पूरी इंद्रियों का संयम किया। उनके द्वारा किया गया यह संयम साधक को यह सिखाता है कि इंद्रियों पर नियंत्रण और मन पर ध्यान केंद्रित करना क्रोध को शांत करने के लिए आवश्यक है। एक, संयम का अभ्यास। जब हम संयम का अभ्यास करते हैं तो हमारे मन की गुस्से की ज्वाला धीरे धीरे शांत होने लगती है। संयम का अर्थ यह नहीं है कि हम अपने क्रोध को अंदर दबाए रखें, बल्कि इसका मतलब है कि हम उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ें और खुद को शांति और संतुलन की ओर ले जाएं। जब हम संयम रखते हैं तो हमें कोई भी असहमति या विकृति मानसिक रूप से परेशान नहीं कर पाती। तप, आत्मनियंत्रण और शांति। तप का उद्देश्य केवल शारीरिक कष्ट सहना नहीं है, बल्कि यह आत्मिक शुद्धता और सिद्धि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शिव ने तप के माध्यम से स्वयं को शुद्ध किया और सर्वशक्तिमान बने। उन्होंने यह सिद्ध किया कि तपस्या से न केवल बाहरी शक्ति मिलती है, बल्कि आंतरिक शक्ति भी प्राप्त होती है।
जो क्रोध और चिड़चिड़ापन को समाप्त करने में सहायक होती है। 1. तप का उद्देश्य। शिव के अनुसार तप का उद्देश्य आत्मा का शुद्धिकरण और इंद्रियों पर नियंत्रण करना है। यह क्रोध और चिड़चिड़ापन के भावों से लड़ने का एक सशक्त उपाय है, क्योंकि तपस्या हमें दृढ़ता, धैर्य और आध्यात्मिक शक्ति देती है, जो जीवन के हर संघर्ष से हमें पार कराती है। 2. तपस्या और संयम का मेल। तपस्या केवल कठिनाइयों को सहन करने तक सीमित नहीं होती। शिव कहते हैं, जब आप तप करते हैं तो यह न केवल शरीर बल्कि मन और आत्मा का भी तप है। आत्मिक तप से मन के उग्र भाव शांत होते हैं और मनुष्य संयम से जीवन जीने की कला सीखता है। शिव का उपदेश तप, संयम और कृपा के द्वारा क्रोध पर नियंत्रण। शिव ने अपने उपदेशों में हमेशा तप, संयम और कृपा को मनुष्य के जीवन में स्थिरता लाने का उपाय बताया है। वह मानते हैं कि जब एक साधक इन तीनों का पालन करता है तो आध्यात्मिक समृद्धि प्राप्त होती है और साथ ही मन की शांति भी। शिव का एक प्रसिद्ध कथन है, तप, संयम और कृपा, ये तीनों मिलकर मनुष्य के भीतर संतुलन लाते हैं। जब व्यक्ति इन तीनों का पालन करता है तो उसका मन शांत होता है और वह अपने भीतर की उग्रता और क्रोध को नष्ट कर देता है। तप, संयम और कृपा से प्राप्त शांति। शिव के अनुसार यदि कोई व्यक्ति तपस्या करता है तो वह अपने आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति को दृढ़ बनाता है। जब कोई व्यक्ति संयम और तप के साथ जीवन में कदम रखता है तो उसकी विचारधारा में सकारात्मकता आती है और वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होता है। एक क्रोध पर काबू पाने के लिए तप और संयम की आवश्यकता। संयम और तप का पालन करते हुए हम सभी बाहरी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। क्रोध और चिड़चिड़ापन केवल तब बढ़ते हैं जब हम अपने भीतर के आंतरिक संघर्ष को देखना नहीं चाहते। इसलिए संयम और तपस्या हमें यह सिखाती हैं कि कैसे अपनी आंतरिक दुनिया को नियंत्रित किया जाए। 2. कृपा से शांति की प्राप्ति। अंततः शिव की कृपा ही वह मूल शक्ति है जो तप और संयम के अभ्यास के साथ हमें पूरी तरह से शांति और संतुलन प्रदान करती है। शिव का यह संदेश है, कृपा से तप और संयम का फल दोगुना हो जाता है, क्योंकि जब ईश्वर की कृपा होती है तो मनुष्य के भीतर असाधारण शक्ति और शांति का अनुभव होता है। निष्कर्ष, कृपा, संयम और तप ये 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं जो न केवल क्रोध और चिड़चिड़ापन को शांत करने के लिए आवश्यक है, बल्कि यह हमारे जीवन में स्थिरता और शांति लाने का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। शिव पुराण से यह स्पष्ट है कि कृपा से हमें आंतरिक शक्ति और शांति मिलती है, संयम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, तप से हम आत्मिक शुद्धता प्राप्त करते हैं जो जीवन को स्थिर और शांत बनाता है। एपिसोड 13, क्रोध और चिड़चिड़ापन समाप्त करने में ध्यान और साधना का क्या योगदान है। प्रस्तावना। मैंने बहुत प्रयास किया है लेकिन फिर भी मन की अशांति और क्रोध में कमी नहीं आई। क्या ध्यान और साधना से मुझे इस क्रोध को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है? ये सवाल उन साधकों और भक्तों का है जो मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए ध्यान और साधना में समय देते हैं, लेकिन फिर भी गुस्से और चिड़चिड़ेपन से पूरी तरह उबर नहीं पाते। शिव पुराण में इस संबंध में बहुत गहरी समझ दी गई है कि कैसे ध्यान और साधना हमारी मानसिक स्थिति को सुधारने और क्रोध को नियंत्रित करने में सहायक हो सकते हैं। ध्यान, क्रोध और मानसिक अशांति का निवारण। ध्यान एक अत्यंत शक्तिशाली साधना है जो न केवल शरीर को आराम देती है बल्कि मन को भी शांति प्रदान करती है। शिव पुराण में ध्यान के महत्व को स्पष्ट रूप से बताया गया है, विशेष रूप से तब जब मनुष्य अपने क्रोध और चिड़चिड़ेपन को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। 1. ध्यान की शक्ति। ध्यान से मन की उथल पुथल को शांत किया जा सकता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान केवल एक बिंदु पर केंद्रित होता है, जिससे विचारों की अराजकता कम हो जाती है और मन शांति की ओर बढ़ता है। शिव ने ध्यान को आध्यात्मिक साधना के सर्वोत्तम रूपों में से एक माना है। उन्होंने यह सिखाया कि जो व्यक्ति अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करता है वही सच्चे अर्थों में क्रोध और मानसिक अशांति पर विजय प्राप्त करता है। 2. ध्यान का तरीका। ध्यान का अभ्यास करते समय यह आवश्यक है कि हम सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। शिव के अनुसार ध्यान से शरीर और मन के बीच संतुलन बनता है। जब हम शांति की स्थिति में रहते हैं तब हमारे भीतर की क्रोध और चिड़चिड़ापन जैसी नकारात्मक भावनाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। ध्यान के दौरान हमें अपने भीतर के विचारों को निरंतर निरीक्षण करना चाहिए और मूल कारणों का पता लगाना चाहिए कि क्यों हम क्रोधित होते हैं। यह आत्मचिंतन हमें अपने व्यवहार को समझने में मदद करता है और हमें अधिक संयमित और शांत बनाता है। साधना, मन और आत्मा का शुद्धिकरण। साधना न केवल शारीरिक साधनाओं का पालन करने का नाम है, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो हमारे मन और आत्मा की शुद्धि करती है। शिव पुराण में यह उल्लेख मिलता है कि जब एक व्यक्ति अपनी साधना में समर्पित होता है तो वह अपने भीतर के क्रोध और चिड़चिड़ेपन से मुक्त हो सकता है। एक साधना का महत्व। शिव का कहना है, साधना से आत्मा की शुद्धि होती है।
जब आत्मा शुद्ध होती है तो मन की अशांति और क्रोध भी खत्म हो जाते हैं। साधना एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में बदलते हैं और अपने स्वयं को नियंत्रित करते हैं। यह प्रक्रिया समय लेती है, लेकिन इसके परिणाम दीर्घकालिक और स्थायी होते हैं। 2. साधना की विधि। साधना में मंत्र जाप, तपस्या, ध्यान और निरंतर साधना शामिल है। शिव ने अपने भक्तों से कहा, जो व्यक्ति सही साधना के साथ अपने मन को नियंत्रित करता है वह कभी भी क्रोध और मानसिक अशांति से पीड़ित नहीं होता। जब हम अपनी साधना में निष्ठा और समर्पण रखते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे शांत हो जाता है और क्रोध का प्रभाव कम होने लगता है। ध्यान और साधना का संयोजन। क्रोध पर नियंत्रण। ध्यान और साधना का संयोजन सबसे प्रभावी उपाय हो सकता है जो हमें अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। शिव ने अपने जीवन में कई बार ध्यान और साधना के माध्यम से क्रोध को शांत किया। यही कारण है कि ध्यान और साधना को एक साथ करने से हमें न केवल बाहरी परिस्थितियों पर नियंत्रण मिलता है बल्कि आत्मसंयम और आध्यात्मिक शांति भी प्राप्त होती है। 1. ध्यान से मन की शांति और साधना से आत्मसंयम। शिव की साधना में ध्यान और साधना का संयोजन था। उन्होंने जीवन के प्रत्येक पहलू में संतुलन बनाए रखा। ध्यान से हम आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं और साधना से हम मन की उग्रता और क्रोध पर नियंत्रण पा सकते हैं। जब हम दोनों का सही तरीके से पालन करते हैं तो हमें एक सशक्त और शांतिपूर्ण जीवन जीने की क्षमता मिलती है। 2. ध्यान और साधना के साथ क्रोध पर विजय। क्रोध केवल हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि यह हमारे रिश्तों और समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। ध्यान और साधना का अभ्यास करने से हम अपनी भावनाओं पर काबू पा सकते हैं और एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। शिव का उपदेश। ध्यान और साधना से क्रोध पर विजय। शिव के अनुसार क्रोध और मानसिक अशांति को समाप्त करने के लिए ध्यान और साधना का अभ्यास अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने शिष्यों को हमेशा यह सिखाया कि जो व्यक्ति अपने भीतर की अशांति और क्रोध को खत्म करने के लिए ध्यान और साधना करता है वही सच्चे अर्थों में आत्मज्ञान प्राप्त करता है। शिव का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि ध्यान से हमें शांति मिलती है और साधना से हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने भीतर की क्रोध और चिड़चिड़ापन जैसी नकारात्मक भावनाओं को समाप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष। ध्यान और साधना क्रोध और मानसिक अशांति को समाप्त करने के सबसे प्रभावी उपाय हैं। शिव पुराण के अनुसार जब हम सही तरीके से ध्यान करते हैं और अपनी साधना में निष्ठा रखते हैं तो हमारे भीतर शांति, संतुलन और आत्मसंयम का आगमन होता है। ये हमें न केवल क्रोध को नियंत्रित करने में मदद करता है बल्कि हमें आध्यात्मिक शांति भी प्राप्त होती है। एपिसोड 14। क्रोध और चिड़चिड़ापन समाप्त करने में भगवान शिव की पूजा का क्या योगदान है। प्रस्तावना। मैं शिव की पूजा करता हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी मैं अपने क्रोध को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ। क्या भगवान शिव की पूजा से मुझे इस पर काबू पाने में मदद मिल सकती है? ये सवाल उन भक्तों का है जो भगवान शिव की पूजा, भक्ति और आराधना करते हैं लेकिन फिर भी अपने क्रोध और चिड़चिड़ेपन को पूरी तरह से शांत नहीं कर पाते। शिव पुराण में यह बहुत स्पष्ट किया गया है कि भगवान शिव की पूजा, भक्ति और श्रद्धा से न केवल आत्मिक उन्नति होती है बल्कि क्रोध और चिड़चिड़ेपन को नियंत्रित करने में भी यह मददगार साबित होती है। भगवान शिव की पूजा एक अद्भुत उपाय। भगवान शिव, जिन्हें महादेव, महेश और रुद्र जैसे विभिन्न नामों से पूजा जाता है, वे आध्यात्मिक शांति और मन के संतुलन के प्रतीक हैं। शिव पुराण में वर्णित है कि शिव की पूजा से न केवल व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है बल्कि उसकी मानसिक स्थिति भी सुधारती है जिससे वह अपने क्रोध और चिड़चिड़ेपन पर काबू पा सकता है। 1. शिव की पूजा का महत्व। शिव की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में शांति और आध्यात्मिक समृद्धि आती है। महादेव की पूजा के दौरान जो लोग अपनी निष्ठा और सच्ची भक्ति से उन्हें अर्पित करते हैं उनके जीवन में आंतरिक शांति और स्थिरता का संचार होता है। शिव पूजा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को धैर्य, संयम और संतुलन सिखाना है जो कि क्रोध और चिड़चिड़ेपन को समाप्त करने में मदद करता है। जब व्यक्ति भगवान शिव की पूजा पूरी निष्ठा और श्रद्धा से करता है तो उसे आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है और उसका मन भी संतुलित हो जाता है। 2. शिव पूजा और मानसिक शांति। भगवान शिव की पूजा से मानसिक तनाव और नकारात्मक भावनाओं को शांत किया जा सकता है। शिव के मंत्रों का जाप, शिवलिंग की पूजा और उनके चित्र के सामने ध्यान करने से मन की अशांति समाप्त होती है। शिव की पूजा आध्यात्मिक शक्ति का संचार करती है जिससे व्यक्ति के भीतर क्रोध और चिड़चिड़ापन जैसी भावनाएं दूर हो जाती हैं। शिव के मंत्र। क्रोध को शांत करने का उपाय। शिव पुराण में शिव के कई मंत्रों का उल्लेख किया गया है जो क्रोध और मानसिक अशांति को शांत करने के लिए अत्यधिक प्रभावी हैं। इन मंत्रों का जाप करने से मानसिक स्थिति में सुधार आता है और व्यक्ति के अंदर धैर्य, संयम और संतुलन की भावना जागृत होती है। 1.
मंत्रों का प्रभाव भगवान शिव के मंत्रों का जप करने से, विशेष रूप से मंत्र जाप से व्यक्ति के भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जब व्यक्ति इन मंत्रों का निष्ठा और ध्यानपूर्वक जाप करता है तो उसका मन शांत होता है और वह क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो जाता है। शिव का एक प्रसिद्ध मंत्र है ओम नमः शिवाय। यह मंत्र न केवल शिव की आराधना के लिए है, बल्कि यह मनुष्य को सामाजिक और मानसिक संतुलन प्राप्त करने में भी मदद करता है। ओम नमः शिवाय का जाप करते समय ध्यान करना चाहिए कि हर उच्चारण से हमारे अंदर शांति का संचार हो रहा है। 2. मंत्र जाप और ध्यान का संयोजन। शिव के मंत्रों का जाप करने के साथ साथ ध्यान करना भी अत्यधिक लाभकारी है। शिव पुराण में यह बताया गया है कि जब हम भगवान शिव के मंत्र का जाप करते हुए ध्यान करते हैं तो हम आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में बढ़ते हैं और क्रोध जैसी भावनाओं से दूर रहते हैं। शिव की भक्ति, मन की शुद्धि और क्रोध से मुक्ति भगवान शिव के प्रति भक्ति और श्रद्धा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। मन की शुद्धि। जब हम भगवान शिव की भक्ति पूरी निष्ठा से करते हैं तो हमारे भीतर की सारी नकारात्मकता और कृतघ्नता समाप्त हो जाती है। शिव ने अपने भक्तों को हमेशा यही उपदेश दिया कि मन की शुद्धि और अच्छे कर्म से ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। 1. भक्ति का मार्ग। शिव की भक्ति का मार्ग बेहद सरल और सहज है। भगवान शिव ने कभी भी कठिन पूजा विधियों की आवश्यकता नहीं बताई, बल्कि उन्होंने अपने भक्तों से कहा, अगर मन में सच्ची भक्ति और श्रद्धा हो तो कोई भी साधना या पूजा सरल और प्रभावी हो सकती है। शिव की भक्ति से व्यक्ति के भीतर आत्मा की शुद्धि होती है और जब मन शुद्ध होता है तो उसमें क्रोध और चिड़चिड़ापन जैसी नकारात्मक भावनाएं नहीं पनपती। 2. भक्ति से आत्मिक शक्ति। शिव की भक्ति से व्यक्ति को एक अद्भुत आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है जो उसे जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की क्षमता देती है। जब हम शिव की भक्ति में निष्ठा रखते हैं तो शिव की कृपा हमारे जीवन में आकर हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करती है। शिव का उपदेश। पूजा से क्रोध पर विजय। भगवान शिव के अनुसार पूजा, भक्ति और मंत्र जाप से व्यक्ति के जीवन में शांति का संचार होता है जो उसके क्रोध और मानसिक अशांति को दूर करता है। शिव ने कहा, जो व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान शिव की पूजा करता है उसके भीतर से सारे नकारात्मक भावनाएं समाप्त हो जाती हैं और वह अपने क्रोध पर काबू पाता है। शिव का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि शिव पूजा से मन की शुद्धि होती है और आत्मिक शक्ति का विकास होता है। मंत्र जाप से मानसिक स्थिति में सुधार आता है और क्रोध का प्रभाव कम होता है। भक्ति से हमें आंतरिक शांति और संतुलन मिलता है जिससे हम अपने क्रोध और चिड़चिड़ेपन पर विजय प्राप्त करते हैं। निष्कर्ष। भगवान शिव की पूजा, मंत्र जाप और भक्ति से न केवल आत्मिक शांति मिलती है बल्कि ये हमारे जीवन में क्रोध और चिड़चिड़ेपन को नियंत्रित करने में भी मदद करती है। शिव पुराण के अनुसार जब हम भगवान शिव की पूजा सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से करते हैं तो हमें मानसिक संतुलन और शांति प्राप्त होती है जो क्रोध को समाप्त करने का एक प्रभावी उपाय है। एपिसोड 15। क्रोध और चिड़चिड़ापन समाप्त करने के लिए जीवन में शिव के सिद्धांतों का पालन कैसे करें। प्रस्तावना। मैं जानता हूं कि शिव के सिद्धांत जीवन को शांतिपूर्ण और संतुलित बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू कर सकता हूं? यह सवाल उन भक्तों का है जो भगवान शिव के सिद्धांतों के महत्व को समझते हैं लेकिन उन्हें अपने जीवन में इसे सही तरीके से लागू करने में कठिनाई महसूस करते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव ने न केवल ध्यान, पूजा और भक्ति के माध्यम से आत्मिक शांति प्राप्त करने का मार्ग बताया, बल्कि अपने जीवन के सिद्धांतों के माध्यम से भी हमें सिखाया कि कैसे हम अपने क्रोध, चिड़चिड़ेपन और मानसिक अशांति को समाप्त कर सकते हैं। शिव के सिद्धांत जीवन को शांतिपूर्ण बनाने के लिए। भगवान शिव का जीवन एक आदर्श उदाहरण है जो हमें यह सिखाता है कि धैर्य, सहनशीलता, आत्मसंयम और संवेदनशीलता को जीवन में किस प्रकार अपनाया जाए। शिव के जीवन के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने से हम न केवल आत्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं बल्कि क्रोध और चिड़चिड़ेपन पर भी काबू पा सकते हैं। एक शिव का सिद्धांत आत्मसंयम और धैर्य। भगवान शिव ने हमें आत्मसंयम और धैर्य के महत्व को समझाया। जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब हमें गुस्सा आ सकता है, लेकिन शिव ने यह सिखाया, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है और हर स्थिति में धैर्य बनाए रखता है वही सच्चे अर्थों में शिव का भक्त होता है। अगर हम भगवान शिव के इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। 2. कठिन परिस्थितियों में शांति बनाए रखना। शिव का जीवन कठिन परिस्थितियों में शांति बनाए रखने का आदर्श प्रस्तुत करता है। चाहे वह समुद्र मंथन हो या शिव का तांडव, शिव ने हमें यह सिखाया कि जीवन में जब भी कोई संकट आए हमें शांति और संतुलन बनाए रखना चाहिए। मन की संतुलित स्थिति से हम अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं और क्रोध से बच सकते हैं। शिव के सिद्धांत सच्चाई और अहिंसा का पालन। शिव का जीवन सत्य और अहिंसा का प्रतीक है। शिव की पूजा और उनके जीवन के सिद्धांतों का पालन करके हम
सच्चाई और अहिंसा को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, जो हमें न केवल बाहरी दुनिया में संतुलन और शांति देता है, बल्कि हमारे भीतर के क्रोध और चिड़चिड़ेपन को भी समाप्त कर सकता है। एक, सत्य बोलने और कर्म में अहिंसा का पालन। शिव ने जीवन में कभी भी झूठ बोलने या किसी को हानि पहुंचाने का समर्थन नहीं किया। उनका जीवन सत्य और अहिंसा का प्रतीक था। उन्होंने यह सिखाया, जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है और किसी को शारीरिक या मानसिक कष्ट नहीं पहुंचाता, वह क्रोध और चिड़चिड़ेपन से मुक्त रहता है। हमारे जीवन में सत्य बोलना और अहिंसा का पालन करने से हमारे भीतर शांति आती है और हमें नकारात्मक भावनाओं से मुक्ति मिलती है। शिव के सिद्धांत। अपार सहनशीलता और माफ करने की शक्ति भगवान शिव के जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सहनशीलता और माफ करने की शक्ति। शिव ने अपने जीवन में कई बार दिखाया कि उन्होंने उन सभी को माफ किया जिन्होंने उनके साथ गलत किया। उनके इस अद्भुत सहनशीलता के सिद्धांत से हमें यह सीखने को मिलता है कि क्रोध और चिड़चिड़ापन तब उत्पन्न होते हैं जब हम किसी को माफ नहीं करते। यदि हम दूसरों को माफ करने की क्षमता विकसित कर लें तो हमारे भीतर से नकारात्मक भावनाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। यदि हम शिव के इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल क्रोध से मुक्त हो सकते हैं, बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त कर सकते हैं। शिव का उपदेश। हर परिस्थिति में संयम बनाए रखें। शिव का जीवन हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कैसी भी स्थिति हो, हमें संयम बनाए रखना चाहिए। संयम से ही हम अपने भावनाओं और कृत्यों को नियंत्रित कर सकते हैं। शिव ने कहा, जब व्यक्ति संयम रखता है तब वह अपने गुस्से पर काबू पा सकता है और किसी भी स्थिति में शांति बनाए रख सकता है। संयम रखने से हम अपने मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं और जीवन के हर संघर्ष को शांति से निपट सकते हैं। शिव के सिद्धांत। ध्यान और साधना के साथ आत्मनियंत्रण। शिव ने ध्यान और साधना के महत्व को भी हमें समझाया। ध्यान और साधना से मनुष्य अपने अंतर्निहित गुणों को पहचानता है और वह अपनी नकारात्मक भावनाओं से मुक्ति प्राप्त करता है। शिव के अनुसार जो व्यक्ति ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करता है, वह अपने क्रोध और चिड़चिड़ेपन पर पूरी तरह से काबू पा सकता है। हम जब शिव के इन सिद्धांतों का पालन करते हैं और उन्हें जीवन में अपनाते हैं तो न केवल हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं, बल्कि अपने भीतर के क्रोध और चिड़चिड़ेपन से भी मुक्त हो जाते हैं। निष्कर्ष। भगवान शिव के जीवन के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने से हम न केवल आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने क्रोध और चिड़चिड़ेपन पर भी काबू पा सकते हैं। शिव ने हमें धैर्य, आत्मसंयम, सत्य, अहिंसा, माफ करने की शक्ति और ध्यान के माध्यम से जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने का मार्ग दिखाया। जब हम इन सिद्धांतों का पालन करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को शांतिपूर्ण बना सकते हैं, बल्कि अपनी मानसिक स्थिति को भी स्थिर कर सकते हैं।